देखे ना, ये तो भूत है यू मन। एक बाबा जी था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी और उसने कहा बेटा मेरी अब्सेंस में इस विद्या को प्रयोग मत करना। वो कहने लगा ठीक है गुरुजी। एक दिन गुरुजी कहीं चले गए, तो उसने सोचा गुरुजी ने जो विद्या बताई है उसने देखते दूं वह कारगर भी है कि नहीं। उसने बाद में वह प्रयोग कर ली। वह प्रयोग कर ली तो उसके सामने एक जंद प्रकट हो गया, भूत जंद। और वो कहने लगा बोलो जी आदेश दो मुझको। और एक मेरी बात सुन ले, मेरी मर्यादा है कि या तो मुझे काम बताते रहना अन्यथा मैं तुझे मारूंगा। फिर मैं उलझा हुआ, मैं बेला हुआ, काम से फुर्सत मिलते ही मुझे काम नहीं मिला तो तन्ने मारूंगा। अब वो डर गया। उसने कहा कि आटा ला। वो गया 2 मिनट में आटा ला कर रख दिया। फिर कहा पानी भर दे, वो पानी ले आया। फिर कहा सफाई कर दे, सफाई कर दी। कपड़े धो दे, कपड़े धो दिए। अब उसने सोचा भाई भी वो मारेगा ही, के काम बताऊं, कर दिया ना फटाफट। इतने में गुरुजी आ गए और देखा गुरुजी भाग के पैरों में गिर गया। गुरुजी मुझे बताओ बचाओ क्या हो गया? कि ये जंत मेरा पीछे पड़ गया कि तेने वो विद्या प्रयोग कर ली। हाँ जी गलती बन गई। चलो भाई करते दी इतने गलती पर एक काम करे। इसने यूं कह दिया कि एक बांस लावे लंबा। ने बोला बांस ला। वो ले आया, बांस फट गई। तो गुरुजी बोले इसको कहते इसमें जमीन में गाड़ दे सीधा। उन्होंने गाड़ दिया, बाकी ऊपर नीचे थोड़ा 2-4 फुट नीचे गाड़ दिया। फिर अब इसको कहते इस पर चढ़े जा उतरे जा जब मुझे जरूरत होगी तेना बुला लूंगा। तो ये मन जो है ये जंद है, भूत है। इसने इस राम नाम के बांस पे युदास ने गाड़ दिया। अरे इस पर चढ़ाए जाओ और उतरे जाओ। इसको ऊपर लाए रखना इस मन को। ना तो ये भूत है तुमने और कितना जाने कित ले जाएगा उठा के, ना वहां के को बद करवा दे। आपको दुखी रखता। काम हो तो इसने बुला ले, यानी अपने काम धंधा कर ले। फिर इस राम नाम के बांस पे इसने चढ़ाए रखे, तब यो जीण देगा तुम्हें और काम भी खूब करेगा, ऐसी बात नहीं। तो इस प्रकार हमने ये जो करना था इस विद्या से, अपरमात्मा को वो चीज देनी थी वो दे दी। अब ये वैज्ञानिक कितना घूमते रही हो, चांद दिन न छाण मारा, मंगल ग्रह पे न धक्के खा लिए। ये तो खाली खोखे पड़े, कख नहीं, कितने दर धक्के खा लिए। और वहां चले भी, वहां मान ले जाने में इनको कम से कम 10 वर्ष लगते हैं। और वहां कुछ पा भी गया तो वहां कौन गड्ढेगा के करेंगे उड़े जाके। ये तो स्वर्ग के अंदर है, जो यहाँ से काफी दूर है। इनकी मशीनरी वहां नहीं जा सकती। और वहां देवताओं की टेक्निक इनसे बहुत तगड़ी है, इनको रास्ते में खत्म कर देगी। तो वहां जाने का तरीका ये है। और हमने इनके स्वर्ग में जाना ही नहीं है, तो सारे खोखे एक दिन सब नष्ट होंगे। वहां जाकर भी वापस आना पड़ेगा। तो हमने वो स्थान खोज लिया है जहां भगवान बताया करते थे। तो वहां चलो सारे, तुम सभी वहीं थे। एक भगत कह रहा था जी सारे वहां चले गए, नाम लेने से पहले वो इसकी पत्नी नाम ले लिया। और वो ने कहा जी सारे सतलोक चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? तो था मुंह करके मैं बोला चांद पर रह लेनो भी खाली पड़ा, मंगल ग्रह सारे खाली पड़े, एक खोखा यो भी घूमता रहेगा, पत्थर खाली। तुमने शर्म मारना इसका, अरे कोई सुख है? और कल ये एक दिन इस पर पूरे पर प्रलय होगी, कोई नहीं रहेगा। तब कौन रहेगा यहाँ पर? न बोला किसने देखी है बता ये ने कौन समझाओ किसने देखी है? तो ये बातें सारी सत्संग से सेट होंगी, किसने देखी है, इसमें कितनी सच्चाई है। जब भगवान ने बताई और संतों ने देखा और फिर बताया, तो यह सारी सच्ची है। इसको मानने पार पड़ेगी, हमने मानना ही पड़ेगा। कहने का भाव ये है कि हम नास्तिकता की ओर चल पड़े अज्ञान से। परमात्मा ने जो चीज आवश्यक थी वो दे दी, बाकी कुछ भी करते रहो, जो इसमें अवगुण हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे अब तो इन मोबाइलों में जवान बच्चे बकवास भरे फिरते हैं, इसमें खूब बिगाड़ हो गया। अब जिन बच्चों को हमने खूब देखा था, जब शादी योग्य जब तक नहीं होया करते बेटा बेटी, तो कोई विकार या बकवाद उनको देखने सुनने को भी नहीं मिलती थी। अब बच्चा समझने जोगा होते ही और ये यूट्यूब और
ये मोबाइल फोन जब चलाना सीख ले, चाहे उसने कख ना आता हो अपने पढ़ाई का, इसने जरूर सीख ले। और जब वह ढूंढ ले कड़ो ये बकवास भरी है। काल ने तो कति नाश करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन दयाल ने अब इसका सदुपयोग बताया है। अब इसका सदुपयोग करेंगे। अब छोटे छोटे बच्चे आरती लाया करेंगे, कान में लीड ला दे, मम्मी मंत्र करूंगा, अब वो आड़े मंत्र करें, वो सुने बकवास दूसरे आड़े, तो वो सारे ही आएंगे फिर भगवान के दरबार में। इस ज्ञान को समझेंगे तो उनका भी उद्धार होगा। बुराई आप पर जी नहीं करा फिर करने दें, ये देखने भी दिल नहीं करेगा आपको। ये बकवास दें टीवी फिल्म इनके अंदर ये सब खत्म हो जाएंगे। अब विज्ञान ने तो हमारे को ये बकवास दी, और तत्व ज्ञान इन सब का नाश करके हमें भगवान देगा, इससे हमें ज्ञान मिलेगा। परमात्मा की हर एक बात को स्वीकार करना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं परमात्मा से क्या मांगना है? साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूख जावे। हे दाता, इतना अपने दास को देते रहना, हम भी भूखे ना रहे, और कोई हमारे द्वार पे अतिथि आ जावे तो वो भी परमात्मा भूखा ना रहे। और पुण्यात्मा, इससे अधिक यदि हम मांगते हैं तो फिर हम भगत नहीं रहे, हम तो जगत के भाव को देखकर मांग रहे हैं। अब पुण्यात्मा, आज की तो आवश्यकता है क्या भगवान से छुपी है। जैसे जिस समय नरसिंह जी ने परमात्मा के कहने से अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गया, लेकिन फिर भी अब इतना ज्ञान हो गया, उस समय ज्ञान नहीं था, फिर भी वो परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए हमारे लिए भगवान ने एक ऐसा अनमोल उदाहरण दिया। नरसिंह जी की एक बेटी थी, बेटा था नहीं और धन गणा था, तो परमात्मा ने उसको काफी समझा बुझा कर उसके साथ एक ऐसी लीला की जिसने उसकी बात बुद्धि ठिकाना आ गई। उसने धर्म कर दिया सारी संपत्ति का जो उसने संग्रह करके रखी थी। परमात्मा ने बताया माया तेरे जी का झाड़ बन जाएगी, तेरा नाश कर देगी, बच्चा तेरा नहीं, लड़की थी वो विवाह कर दिया, अभी चिपका बैठा नालायक किसके, तो उसको काफी झटका दिया। जब जाके छुट्टी उसने नरक से, आप माया मांगने आते हो और परमात्मा अपने भगत को माया से दूर करता है। परमात्मा कहते मेरे संकेत पर माया चलेगी, जब मुझे प्रसन्न कर लेगा तब माया कहाँ पीछे जागी तेरे थे। एक सेकंड में तेरा घर भर दूं, सब कुछ कर दूं, तो तू विश्वास करके चले, फिर उसका करेगा क्या? मैं उतना दूंगा तुझे जितना तुझे चाहिए, इससे फालतू नहीं हो अच्छा होता। अब नरसिंह जी जब उसकी ज्योति का ब्याह होया, लड़का था नहीं, स्वामी भाती बनकर जाने लगा, एक टूटी सी गाड़ी 10-12 भगत बैठे उसमें, तो तब उसने भगवान आगे स्वयं मालिक, क्योंकि वो कृष्ण जी का पुजारी था, बाद में भक्तों ने उनको कृष्ण ही मान लिया। एक मिस्त्री का, जैसे लक्कड़ मिस्त्री होते हैं, चोड़े में आरी लंबी सी पसोले से और सारा कुछ ले रहे, और कहने लगा भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा ले, मैं तेरे साथ, मुझे भी आगे जाना है। उसी रास्ते में नाम बता दिया किसी गांव का। नरसिंह जी ने कहा जी बैठ तो लो, इससे कोई इतराज नहीं मिस्त्री जी, पर ये तो कंडब है, ऐसे लगता कि रास्ते में रह जाएगी, हमने भी पैदल ही जाना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि मेरे तो क्या छुपा है भाई। तो यहां कहते हैं एक, यहां अपने लोकल लैंग्वेज में एक उनकी भक्ति का एक शब्द बना रखा है, गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बेहो गाड़ी था भाई मैं हार लिया। भगवान आके खड़े हो गए कि एक गाड़ी वाले गाड़ी रोको, मुझे भी बैठा लो, मैं थका हुआ हूं। नरसिंह जी जब ड्यों बोले ये गाड़ी मेरी पुरानी है, नरसिंह जी जब न्यों बोले गाड़ी मेरी पुरानी है,
प्रभु जी जब न्यो बोले के मेरे ते छानी है। अब दास तो आपको बताना चाहता है, इतना ही बताऊंगा कि भगवान नरसिंह भगत कह रहा था कि मेरी ता गाड़ी